सजेता है। उनकी चौखट होठों का सा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। मौला शबर से खुदा जाने सखी मगादी तक। मौला शबर से खुदा जाने सखी मगादी तक। गुलशने ज़हरा का हर फूल बड़ा सजता है। गुलशने ज़हरा का हर फूल बड़ा सजता है। उनकी चौखट होठों का सा भी पड़ा सजता है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह अथर नवीद कौसर, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। और व्यूअर्स इस वक्त सेट पे हमारे साथ हैं अल्लामा आसिफ जौहरी, प्रोफेसर सलमा खान और उनकी टीम, एंड ऑफ कोर्स फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपके सामने हाजिर हैं। व्यूअर्स, अब हम बढ़ेंगे नेकी के अपने सेगमेंट की तरफ। और नेकी के सेगमेंट में हमारे साथ आज साइमा कामरान और उनकी 3 बेटियां हैं, और ऑफ कोर्स बुशरा शकील साहिबा हैं, जो अपने चैनल से जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए आवाज़ उजागर करती हैं और उनको मदद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। हम आइए देखते हैं साइमा जी की कहानी और फिर उनसे बातचीत करेंगे। मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं तो घर के काम वगैरह करती नहीं हूँ, मेरी बच्चियाँ ही घर के काम करती हैं। सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े वगैरह धोना। बुशरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई, और A+ TV वालों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने हम जैसे गरीब लोगों के लिए इतना बड़ा मदद करने के लिए कदम उठाया है। मैं इनके साथ सिर्फ डिब्बों वगैरह का काम करती हूँ।
और हम माँ बेटियाँ मिलके ये बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा कामरान है। मैं एक गरीब औरत हूँ, एक किराए के घर में रहती हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरे शोहर की ज़िंदगी में ही मेरी बच्चियों की पैदाइश की वजह से मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत नफ़रत करते थे और मेरे शोहर की वफ़ात के बाद उन्होंने मुझे और मेरी बच्चियों को घर से निकाल दिया। मेरे हस्बैंड की फौतगी को 4 साल हो गए। हमारे पास राशन का एक दाना भी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि सहरी में अब किस चीज़ से सहरी करेंगे और किस चीज़ से इफ्तारी करेंगे। हम बहुत गरीब हैं। किराया भी मैं बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करती हूँ और वो भी हम लोग भूखे पेट सोते हैं अक्सर। तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप मेरी मदद करें, मेरी बच्चियों की मदद करें, हम पे रहम करें, जितने भी मेरे बहन भाई हैं। और आपकी मदद की वजह से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करेगा। जी हाँ व्यूअर्स, व्यूअर्स, साइमा जी हमारे साथ हैं। जी साइमा, जरा बताइए आपके शौहर को क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। हाँ जी। तो आप पहले अपने ससुराल में रहती थी? जी, ससुराल में ही रहते थे हम लोग। तो उनकी डेथ के बाद हमें घर से निकाल दिया गया। तो दादा दादी इनके हयात हैं? नहीं, वो फौत हो चुके हैं। तो शौहर के कोई हिस्सा, कोई चीज़ नहीं बनती थी? उनका हिस्सा है लेकिन उनके घर वालों ने नहीं दिया। नहीं दिया? जी। घर वालों में कौन, बहन भाई वगैरह हैं? हाँ जी, उनके बड़े भाई जो हैं उन्होंने कहा कि भाई हमने कोई हिस्से नहीं करने घर के, तो आप चले जाओ अपने बच्चों को लेके यहाँ से। फिर आप कहाँ गई? मैं किराए के घर पे रहती हूँ, मजदूरी करती हूँ, लोगों के घरों में काम कर लेती हूँ। किराया कितना है आपके घर? 7,000 रुपये। बच्चियाँ स्कूल में हैं? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ रहे। पहले पढ़ती थी लेकिन जब घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए कि मैं ट्यूशन की फ़ीस भी नहीं दे सकी और बीमार हो गई तो इनकी पढ़ाई भी रुक गई। आपको क्या हुआ? बीमारी क्या? मेरी शुगर जो है ना, शुगर लेवल ज़्यादा होना शुरू हो गया था। यानी कि आपको डायबिटीज़ है? जी। अभी आप जो काम करती हैं वो डब्बों का अभी भी करती हैं? हाँ जी, डिब्बे हम बनाते हैं घर में। उससे कितनी क्या आमदनी आ जाती है? वहाँ मुश्किल बस कहने के गुजारा भी नहीं होता है घर का, लेकिन कहने के वक्त जो है वो वक्त गुजारी वाले काम है। आप क्या चाहती हैं कि क्या किस तरह से आपकी मदद की जाए? क्या आप कोई काम कर सकती हैं या आप तबीयत की वजह से नहीं कर पाती तो आपको कोई वैसी ही इमदाद चाहिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए? देखिए, अगर वो खुद भी डायबिटिक हैं तो फरहान भाई फिर इनकी अपनी मेडिसिन का भी तो एक खर्चा है ना। बिल्कुल सही। आपको पता है कि इंसुलिन वगैरह के भी तो मसाइल होते हैं। वही मैं इनसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? आपको किस किस्म की मदद की ज़रूरत है? हर बंदे के अपने फ़र्क मसाइल होते हैं, हम जानना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हमने जो व्यूअर्स के लिए नंबर स्क्रीन पे चलाए हैं, हम इसीलिए नंबर शेयर करते हैं ताकि वो डायरेक्टली रब्ता करके आप लोगों की हेल्प कर सकें। मगर आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं ताकि उसके हिसाब से हेल्प की जाए। जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों के लिए ये पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचे ज़िंदगी के, ताकि मैं तो अपनी मेडिसिन वगैरह भी नहीं लेती। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं अपनी मेडिसिन लूँ,
तो जो मजदूरी करते हैं उसमें बामुश्किल घर का किराया और बिल ही दिए जाते हैं। तो मेरी बच्चियां जो हैं हम लोग मांग के कपड़े पहन लेते हैं। मेरी बच्चियों ने अभी भी इतने मोटे कपड़े पहने हुए हैं सर्दियों वाले। हमारे पास इतने यानी ज़राए नहीं है कि हम ख़रीद के तो गर्मियों में जो है दूसरे कपड़े पहने। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी इस तरह से मदद की जाए कि मेरी बच्चियाँ जो हैं ये पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए। तो आपके घर के जो अखराजात हैं अगर वो उठा लिए जाएं, अगर किराया जैसे कि आपका कवर हो जाता है और बच्चों की फ़ीस पूरी हो जाती है, तो आप जो काम करती है उसमें दूसरा खाने पीने का गुजारा तो फिर निकल ही जाए। हाँ जी, इस तरह हो सकता है जी। नाजरीन, आपकी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप ये इनके डायरेक्ट नंबर हैं। ये A+ का हमारी टीम का किसी का भी नंबर नहीं होता। ये जो विक्टिम्स हैं, जो भी हमारे साथ परेशान लोग आते हैं, हम उन्हीं का नंबर दे देते हैं। आप इनसे डायरेक्ट ही रब्ता कीजिए। अगर आप इनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए इनकी हेल्प कर सकते हैं तो भी, घर के किराए के लिए या अगर महीने के राशन के लिए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ गुजार सकें। क्योंकि ख़ुद भी एक तो इनके हस्बैंड नहीं है, दूसरी जैसे कि आपने सुना है कि ये इनकी शुगर पेशेंट भी, और शुगर पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है काम का करना। तो बुशरा साहिबा, आप ये कैसे मिली, कहाँ से आपका इनसे रब्ता हुआ? इनके यूट्यूब किसी ने मुझे इनका बताया था कि इस तरह एक फैमिली है, ये 3 बच्चियां हैं, तो आप प्लीज़ उनको जाके देखें। मैं इनके पास जब गई हूँ तो आप फरहान भाई जुगन यकीन करें, इस बच्ची को मुझे देख के इतनी तकलीफ़ हुई कि ये बच्ची की उम्र खेलने की, पढ़ने की, और ये जूतियों का डब्बा बना रही थी और इतना क्विकली बना रही थी। मैंने इससे पूछा कि आपका दिल नहीं करता स्कूल जाने को? कहती करता है, मैं यहाँ पे खड़ी होकर देखती हूँ बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना होता है, मेरा भी दिल करता है मैं पढूं। कहती लेकिन मेरी मामा नहीं मुझे पढ़ा सकती। वो बच्ची 8 क्लास से उसने स्किप किया। नहीं थे घर के हालात, 1 कमरे का इनका घर है और 400 रुपये इनको 1000 डिब्बा ये बनाती हैं जूतियों का, तो इनको 400 रुपया मिलता है। और अगर उसमें 1000 डब्बे के एवज 400 रुपए जी, और अगर एक डिब्बा भी फरहान भाई ख़राब हो जाए ना तो इनके 50 रुपए काट लिए जाते हैं। ये रोज़ की बात कर रही है? ये रोज़ की बात कर रही है। ये तो पूरा दिन आपका ऐसे में निकल? हाँ जी। अगर 1000 बन जाए तो, वरना 1-2 दिन लग के बनाए। 1000 डिब्बा बनता और 1000 उनका ढक्कन बनता, फिर 400 रुपये मिलते हैं। लोग भी तो जलाते हैं ना, मतलब काम क्या करा रहे हैं और आगे से उसके पैसे क्या दे रहे हैं। ये जो ज्यादतियां है ना हमारी सोसाइटी में, अगर ये खत्म हो जाए तो क्या ही बात है। अब जो ये काम करा रहे हैं उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि 1000 डब्बे और उनके ढक्कन बना के 400 रुपये आप अगले बंदे को दे रहे हैं, उससे क्या को बनेगा। और वो 1000 डब्बे बनाने में टाइम कितना लगता है। मैं समझता हूं कि सॉरी जी बोलिए। एक बात का आपने जवाब देना है जी कि क्या बेटी पैदा होना बहुत बड़ा जुर्म है? नहीं, बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह जब खुश होता है तो औलाद अता करता है, औलाद देता है, और जब और ज्यादा खुश होता है तो पहली औलाद में बेटी अता करता है। तो ये बच्चियां, ये बेटियां हैं, सिर्फ इसलिए इनको निकाला गया कि तुम बेटी हो। इनका क्या जुर्म है हम बेटियां पैदा? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ठुकरा रहे हैं। अच्छा भैया, मैं आपको एक और बात कहती हूँ, जब हिस्सा नहीं देना होता ना जायदाद में, तो बड़ा कन्वीनियंट एक्सक्यूज होता है कि तुम निकल जाओ, तुम्हारी तो वैसे ही बेटियां हैं, इनमें कोई वाली वारिस नहीं है, निकल जाओ तुम। इनके बेटे भी होते तो इनको तब भी निकाल देना था इन्होंने, क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई, सास ससुर हयात नहीं है। बंटवारे की जब बात आएगी तो बड़े भाई, मतलब फैमिली के भाई बहनों ने ही करना है ना। दुनिया करती आ रही है शुरू से, तारीख कब है, ये तो सभी यही करते आ रहे हैं। लेकिन जिसका हक होता है ना वो सर चढ़कर बोलता है। बिल्कुल, हाँ, जिसका हक होता है। और जो हक छीनता है ना उसको नसीब नहीं होता भैया, मैंने आंखों से देखा है और बड़ी दफा देखा है। यतीम की कफालत करना तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जन्नत दूंगा तुम्हें मैं, अगर एक यतीम बच्चे की आप कफालत कर देते हैं। तो ये तो 3-3 बैठी हैं। देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा नाजरीन से कि देखिए, ये जितनी फैमिलीज हमारे पास आती है ना, ये चाहते नहीं कि आपके आगे हाथ फैलाएं, बस इनको इतना सपोर्ट हो जाए कि ये अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजार सकें। बिल्कुल, इनकी जो बच्चों की पढ़ाई का मसला हो जाए और इसके अलावा दवाइयों का कोई मसाइल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये इज्जत के साथ जो भी काम कर रही हैं उनका काम आसानी से हो सकता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? चाहता था जो भी बात छिड़ी इस हवाले से, तो न जाने किस मुँह से हम ये कहते हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। वो नबी जिसने आके इस मुआशरे में वो चेंज पैदा किया
वो मुआशरा जो बेटियों को जहमत समझता था, उस नबी ने आगे बताया कि ये बेटियां रहमत हैं। अगर आज भी कोई ऐसा रवैया इख्तियार करता है तो वो मैं ये सवाल करता हूँ कि किस मुंह से कहता है कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और उनका फॉलोअर हूँ। यानी जब ज़ात अहदियत बहुत खुश हुई इवन अपने नबी से भी, तो कहा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, हमने आपको कौसर अता की, आप कुर्बानी दीजिए, नमाज पढ़िए। और सारे मुफस्सिरीन ने ये लिखा इस कौसर से मुराद सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। बेटियां तो रहमत का एक बहुत बड़ा रूप है जो ज़ात अहदियत अता करती है। और अब जिस मुआशरे में हम सांस ले रहे हैं उसमें जहाँ जदीद अलूम जो है इंट्रोड्यूस हो गए, उसमें पता चलता है कि ये इस बहन का कसूर थोड़ी है बेटी का पैदा हो जाता, ये तो मर्द का कसूर है कि उसका बेटी का अव्वल तो कसूर का वर्ड जो है ये ना लफ्ज़ कसूर अच्छी बात आप कर रही हैं, मतलब ये वर्ड भी कसूर है। अभी पॉइंट है कि देखिए मेडिकल साइंस में आपको बड़े, आप लोग तो जरा दबिल पास में कह रहे हैं, मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि मर्द के थ्रू आपकी आगे चलती है मेल या फीमेल होना। ये मेडिकल साइंस प्रूव कर चुका है। हम कोसते हैं औरत को। कुछ मेरी बात आई होप आप लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं वाज़ेह अल्फाज में नहीं कह सकती। इससे औरत का कोई ताल्लुक नहीं है। मर्द के थ्रू डिसाइड होता है कि मेल औलाद पैदा होगी कि फीमेल पैदा होगी, और हम कोसते रहते हैं खवातीन को। अब तो कोसते क्यों है? उस रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। अगर रब ने आपको 10 बेटियां भी दी हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, रब ताला का शुक्र अदा करें कि इतनी रहमतों से नवाजा है। जिसको कोस रहे हैं वो खुद भी तो एक औरत के जरिए ही दुनिया में आया है। खूबसूरत बात है। वो भी तो एक माँ है, वो भी तो एक औरत है, वो भी तो किसी की बेटी थी, फिर आपकी माँ बनी और आपने उसे दर्जा माँ का दे रखा है। दूसरी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, अब क्योंकि व्यूअर्स हमें जाना है ब्रेक की तरफ, तो डिस्प्ले पे जो नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप साइमा कामरान साहिबा की हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो ज़रूर कीजिएगा। और ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं, अगर आप भी कोई हेल्प करना चाहें तो ज़रूर, ये सदका जारिया है और ये आप ज़रूर। चीते की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। ये जो है ये राशन का डब्बा है। इसके अंदर इनके 3 डिफरेंट किस्म के राशन के डब्बे हैं जो आप बाय द वे ऑनलाइन जाके इनकी ऐप से ऑर्डर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी इदारे को डायरेक्टली भी डोनेट कर सकते हैं। जामे शीरी का भी आपके साथ एक जाएगा गिफ्ट हैम्पर, और उसके अलावा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आपके लिए और आपकी बेटियों के लिए आसानी पैदा करे। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे।